नमस्कार। रामायण की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। सब भाइयों के आग्रह को मानकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया। उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानरराज सुग्रीव को संदेश भेजा गया कि वे विशाल वानर सेना के साथ यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए आवें। फिर विभीषण सहित अन्य राज महाराजाओं को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए। संसार भर के ऋषि महर्षियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा नैमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों के भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य से दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगवाए गए। सीता की सुवर्णमय प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्णवर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश देश के राजाओं ने श्री राम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगत याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र से ही दी जा रही थीं। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में सर्वत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे यह भी कहा गया कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो तुम केवल इतना कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का सस्वर गान करने के लिए चल पड़े और कुछ समय बाद वो चलते चलते अयोध्या में पहुँचे और गलियों गलियों में घूमकर कथा सुनाने लगे रामायण की गा कर। सारे वहाँ के राज्यवासियों को उनकी इस करुण कथा सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। और उसके बाद लोगों ने आग्रह किया कि ये करुण कथा भगवान श्री राम के महल में उनके सिंहासन के सामने बैठकर हम लोग आग्रह करेंगे तो वो भी सुनेंगे। शायद इन बालकों का जो कुछ भी कष्ट है, इनकी जो माता वन में रह रही हैं, वो फिर से अपने परिवार में शामिल हो सके। इस उद्देश्य से सभी नर नारी भगवान श्री राम के पास ये आग्रह लेकर जाते हैं कि लव कुश के करुण काव्य को सुने। भगवान श्री राम उन दोनों बालकों को निमंत्रित करते हैं कि आओ और अपनी इस करुण कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करो। अगर मैं कुछ भी आप सभी के लिए कर पाऊंगा तो करूंगा। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि लव कुश जब जाते हैं और अपनी करुण कथा सुनाते हैं उसके बाद क्या होता है। हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।